शुभेंदु जी, आपसे मैं प्रश्न ले लेती हूँ। अगर मामला समिति को भेज ही दिया गया था, विशेषाधिकार समिति को, ये हनन का मामला बनता है नहीं बनता, क्या रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? ये जल्दबाजी नहीं हो रही है? ये क्यों आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि बदला ले रहे हैं आप? अभी आपने राघव चड्ढा को सुना होगा, वो कहते हैं कि मैंने बीजेपी को उनका ही मैनिफेस्टो याद दिला दिया, इसलिए दिक्कत हो गई, आईना दिखा दिया, मैंने आडवाणीवादी वाजपेयीवादी जिक्र कर दिया, इस बात से आपत्ति हो गई। ये साजिश है आप लोगों की, बीजेपी की साजिश है? ये कोई साजिश नहीं है जीनत जी। देखिए, वहां पर आप गलत तरीके से किन्हीं लोगों का नाम लेते हैं और उसी चलते हुए सत्र में वो एमपी, ऑनरेबल एमपीज वहां पे ऑब्जेक्शन करते हैं और उसमें ये निकल के आता है कि उनका नाम बिना कंसेंट के दिया गया है। उस पर एक विशेषाधिकार समिति बनती है, प्रिविलेज कमेटी बनती है, राज्यसभा में 10 लोगों की होती है और लोकसभा में 15 लोगों की होती है मेंबर्स की। उन कमेटी ने सामने ये विषय रखा गया, उन्होंने नोटिस भेजा और उसका जवाब इनको देना था। जवाब ना देते हुए अपना एडवर्टीजमेंट करना, मीडिया में उन सब इश्यूओं को जवाब देना, ये शायद उस कमेटी को ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए सस्पेंड किया गया है। मेरा ये कहना है, जब आप इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं, कमेटी को ठीक नहीं लगा होगा, अभी तो जांच शुरू कहाँ हुई है? मामला भेजा है ना, या जांच हो गई है, रिपोर्ट आ गई है? जल्दबाजी तो नजर आ रही है यहाँ पे सर। तब तक जांच हो रही है, तब तक क्या मीडिया में इन प्रश्नों के जवाब देने की आवश्यकता है? और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो तरफ आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कमेटी और उसको जो सस्पेंशन को क्यों लाना पड़ा? आप 2 दिन वेट कर लेते। नहीं, आप सुनिए, एक सेकंड आप सुनिए, एक सेकंड। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, अब अगर एक सांसद सस्पेंड हो चुका है तो मीडिया में तो अपने आप खबर बनेगी ना। सस्पेंड नहीं किया गया, सुनिए मेरी बात, उनको खाली नोटिस दी गई। जिन्हें जी फर्क किया है कि किसी को नोटिस दी गई और उससे पूछा गया कि कारण बताओ, आपने इन 5 लोगों से बिना कंसेंट के क्यों उनका नाम इंक्लूड किया? इसका जवाब देना है उनको। पर उस जवाब देने की जगह पर वो मीडिया के अंदर नहीं, एक सेकंड, ये मैं क्लियर करूं। ये कल की बात है जो आप कह रहे हैं कि उनको नोटिस दिया गया, और उसमें क्या था मैं बताती हूं कि आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों ना चलाया जाए, ये पॉइंट था कल का। लेकिन आज तो सस्पेंड हो चुके हैं ना, आई एम सस्पेंडेड राघव चड्ढा, वो बकायदा उन्होंने अभी अपना पोस्ट भी डाला है ना, मालूम है, और हमारे पास भी यही रिपोर्ट्स हैं। अब तो सस्पेंड है वो, मालूम है। सस्पेंड इसलिए किया गया कि उन्होंने जवाब देने की जगह पर मीडिया में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और मखौल उठा रहे हैं उस कमेटी का, इसलिए उस लोगों ने उसका सस्पेंशन का ऑर्डर किया है। एक तो गड़बड़ कर रहे हैं और मीडिया में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसलिए सस्पेंड किया गया उनको। तो आप सबक मतलब राघव चड्ढा को कह रहे हैं कि यू आर टू यंग, थोड़ा सा सीख लो। नहीं, यंग नहीं है। देखिए, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग कहते हैं। यदि नहीं मालूम है कि किसी का नाम डालने के पहले उसकी कंसेंट ली जाती है, इसलिए नोटिस दिया गया, आपने फर्जीवाड़ा किया वहां पे भी। और आप एक तरफ जब गड़बड़ करने के बाद भी आप कोई उसको नोटिस का जवाब देने की जगह पर आप तरह तरह का उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जो मेरे को जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और गलत विषयों को डालने के लिए उसको वहां से सस्पेंड किया है सभापति ने। ठीक है, संजीव नासियार जी हैं हमारे साथ में। संजीव जी, जो मेरा आपसे प्रश्न था, अब राघव चड्ढा जी भी सस्पेंड हैं, संजय सिंह जी के सस्पेंड को बढ़ा दिया गया है, निलंबन को, यह खबर हमारे पास अभी आई थोड़ी देर पहले। मुश्किलें आम आदमी पार्टी की लग रहा है दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद से ही बढ़ने लगी हैं। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये साजिश है? वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम कह रहे हैं, आपको नोटिस दिया गया, आप बता देते कि विशेषाधिकार हनन का मामला आपके खिलाफ क्यों ना चलाया जाए, आप मीडिया में आके बातें करने लगे। तो मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ही तरह राघव चड्ढा की भी सांसदी लेने की कोशिश हो रही है? ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? आपको क्यों इस बात का अंदेशा है? क्या है इसका आधार? आप म्यूट हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये है, बोलिए। हाँ, बोलिए कि देश ने पूरी तरीके से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से अहंकार में भरे हुए हैं। ये ना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं,
दो फैसले इन्होंने पलट दिए हैं। आपको ध्यान होगा, दिल्ली सेवा बिल जो लेकर आए, ये सर्वोच्च न्यायालय में 8 साल लंबी लड़ाई को इन्होंने 1 मिनट में पलट दिया। इसके बाद 5 महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज रहे सारी इंस्टीट्यूशन, चीफ इलेक्शन कमीशन पे एक जजमेंट दिया, उसको इन्होंने पलट दिया। ये ना संसद में पूरी तरीके से अपने विरोधी जितने भी नेता हैं, 6 नेता 6 सांसदों को एक सेशन के अंदर सस्पेंड करना, और उसमें तो हमारी जिसको ये सुपारी जैसी पार्टी बताते हैं, इनको केजरीवाल जी से लेकर और हमारे संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी का बिल्कुल फोबिया हो गया है कि संजय सिंह जी ने मणिपुर पे चर्चा के लिए वेल में गए, उनको सस्पेंड कर दिया। राघव चड्ढा जी ने प्रपोज किए नाम, प्रपोज करना, जीनत जी कोई भी सांसद ये प्रपोज कर सकता है कि जी आप सिलेक्ट कमेटी के अंदर इन नामों को मैं प्रपोज कर रहा हूं, कहीं इलीगल नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से क्योंकि ये अहंकार में भरे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री को हमने देश की जनता ने सुना, 2 घंटे के उद्बोधन में 2 मिनट के लिए भी वो मणिपुर पे नहीं बोले, जबकि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को हटाने के लिए नहीं था। मणिपुर पे देश के प्रधानमंत्री की क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या मणिपुर को वो देश का हिस्सा मानते हैं, क्या मणिपुर को वो बचाना चाहते हैं, देश में जो भाईचारा छोड़ा जा रहा है, नू हरियाणा के अंदर जो कुछ घटना हुई, इन सब के अंदर क्योंकि ये लोग शामिल हैं, उसको पर्दा डालने के लिए हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। मैं सुनिए एक सेकंड संजीव जी, मैं पीयूष गोयल जी का, क्योंकि वो राज्यसभा में नेता सदन है, उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी। वो कहते हैं, मैं संजय सिंह का यहाँ पर जिक्र कर देती हूँ, शुभेंदु जी जवाब दीजिएगा 1 मिनट। वो कहते हैं संजय सिंह राज्यसभा के ऐसे सांसद हैं जो बीते 12 सत्रों के दौरान 56 बार राज्यसभा के वेल में आए हैं। उन्हें अभी तक अलग अलग सत्रों के लिए सस्पेंड भी किया गया, बावजूद इसके उनके आचरण में कोई सुधार नहीं आया। इसी को देखते हुए संजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि राघव चड्ढा का व्यवहार भी बेहद निंदनीय है। तो ये तो व्यवहार पर प्रश्न उठा रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ अब आपको मिसाल दे रही हूं संजय सिंह वाली, और अभी यही शुभेंदु जी कह रहे थे। तो आप लोगों की आपस में जब सत्र लगने वाला होता है तो आप बैठ के होती हैं, किन मुद्दों पर घेरना है। अच्छा, हर पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा सांसद बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा, क्योंकि संख्या बल के आधार पर भी चीजें तय होती हैं। कहाँ गड़बड़ हो गई सर आप लोगों से? जीनत जी, गड़बड़ कहीं नहीं हुई, क्योंकि मणिपुर का इतना ज्वलंत मुद्दा था। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से आज उसकी आंच, उस जो 2 गुटों की 2 समुदायों का झगड़ा है, उसका मिजोरम, नागालैंड और सराउंडिंग में भी उसका असर पहुंच चुका है। और देश के प्रधानमंत्री पिछले 100 दिन से मौन है, देश के प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस निवेदन को लेकर अगर वेल में गए संजय सिंह जी, तो बताइए उसमें कौन सा व्यवहार ऐसा हो गया। और संजय सिंह जी निवेदन करने के लिए गए थे कि देखिए आप सुनिए, चेयर को अगर निवेदन करने के लिए वेल तक जाना पड़े, क्योंकि ये लोग माइक बंद करवा देते हैं हम लोगों के, विरोधी दल के जितने भी नेता हैं उनके वेल बंद कर देते, और देश देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री 2 घंटे में अगर मणिपुर पे 2 मिनट चर्चा करते हैं, तो पूरे विरोधी दल, और जब से टीम इंडिया बनी है तो इंडिया नाम से इनको एलर्जी हो गई ठीक है सर। आज तो देश को ये बांटने पे लगे हुए हैं, और इस तरीके से आपको ये डर है कि राघव चड्ढा की सांसद ही जा सकती है? मिसाल के तौर पर अगर ये रिपोर्ट, जो आरोप लगे हैं कथित फर्जी हस्ताक्षर के, तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, ये गैर कानूनी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सदस्यता भी छीन सकते हैं, देखा है हमने। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इनके खिलाफ फैसले किए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। शुभेंदु जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिएगा। नसिया साहब, आप वकील भी हो, और जो प्रोविजन 72 है, रूल 72, उसमें इस चीज का प्रोविजन है कि यदि बिना कंसेंट के कोई भी दिया जाता है तो ये एक विशेषाधिकार हनन का मामला है। और ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है कि 10 लोगों को बुलाया और 8 लोग आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहां से कहां को कंपैरिजन करते हो? ये कोई बर्थडे पार्टी चल रही है वहां पे? मुझे मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ, ये बर्थडे पार्टी वाली बात कहां से आई है एक बार, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए। दरअसल राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर पेज पर एक वीडियो डाला है जिसमें राघव चड्ढा कहते हैं कि ये वैसा ही मामला है कि मैंने 10 लोगों को इन्विटेशन दिया, तो कुछ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें इन्विटेशन दे दिया,
है ना। शुभेंदु शेखर जी अवस्थी हुआ है कि शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कह दिया कि अच्छा ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारी पार्टी में, बाद में कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे मैं जाऊंगा। संसद में ये बोला है हाँ कि फर्जी सिग्नेचर हुए हैं। मैं शुभेंदु जी से जानना चाहता हूं कि कोई सिग्नेचर हुए ही नहीं तो फर्जी का सवाल कहां से आ गया, बताइए शुभेंदु जी। पहले हाँ, ठीक है शुभेंदु जी, आपने पहले तो निमंत्रण ले लिया, पहले तो हाँ 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 कर दिया, भाई मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, तोहफा भी लाऊंगा, बधाइयां भी दूंगा, खूब ऐसे कह दिया। और जब वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तब आपने संदेश भिजवाया अजी नहीं हम तो नहीं आएंगे। बुलाया कैसे इसने मुझे, यही किया आपने। राघव चड्ढा जी तो अपने वीडियो में यही कह रहे हैं। राघव चड्ढा जी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। वहां पर एक संशोधन के लिए 5 लोगों का नाम लिया गया। कभी ऐसा नहीं होता था कि 5 का नाम रिपीट किया जाए, पर उस दिन सब लोगों के, जितने लोगों का संशोधन में नाम लिया जा रहा था और साथ में जो सेलेक्ट कमेटी का नाम भी लिया जा रहा था, उसमें नाम आया तो लोगों को अचानक पता लगा कि मेरा नाम भी है। और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं आज के इतिहास में। ठीक है, आपके सामने सबने संसद में देखा है, लोगों ने खड़े होकर कहा कि भाई हमको तो मालूम भी नहीं है कि हम सेलेक्ट कमेटी में सांसद भी कभी आ सके। नहीं मैं उसमें एक नाम, एक मिनट ठीक है आप लोग सस्पेंड कर रहे हैं उसमें एक नाम। अच्छा सुनिए संजीव जी, उसमें अच्छा सुन लीजिए, मेरे और भी मेहमान हैं, एक मिनट मुझे उनके पास भी जाना है। उसमें नाम एक सुधांशु त्रिवेदी जी का भी है ना। अब संजीव जी एक बात बताइए, सुधांशु त्रिवेदी जी क्यों ही दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ या उसमें संशोधन की बात करेंगे? देखिए, प्रपोज करना सिलेक्ट कमेटी में पूरे सभी दलों के लोग हों, संसद हों, तो उसमें बुरी बात क्या है? ठीक है, या तो संसद ना हो, किसी का कंसेंट लेनी पड़ेगी। कोई भी सांसद प्रपोज कर सकता है, वो उसको एक्सेप्ट करे, चेयर उसको उस पर निर्णय ले ना ले, वो अलग चीज है। लेकिन प्रपोज करने में कौन सा गैर कानूनी निर्णय है, कौन सा गैर संवैधानिक प्रपोजल है, ठीक है।